बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिश्रा ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे। बच्चों, जो यहाँ मेरे साथ इस वक्त क्लास में मौजूद हैं उनसे भी, और जो लोग अपने घरों पर बैठकर इस वक्त ऑनलाइन पढ़ रहे हैं हमारे साथ, उन तमाम लोगों को बताता चलूँ कि हमने एरर्स दोनों ग्रुप्स में डिस्कस कर लिए थे। जनाब आदि कहाँ तक? कीपिंग एरर्स तक, राइट। आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे उन एरर्स को डिस्कस करें जो कि हमारे ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट को बताते हैं कि वो इक्वल नहीं है। तो हम उनको पढ़ने का आगाज कर रहे हैं और इसके बाद कोशिश करेंगे कि एक क्वेश्चन बच्चों ने बोला है एडजस्टमेंट वाला, वो निकाल के आपसे डिस्कस करना है। एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट में अकर व्हेन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन अकाउंट। जब आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे होते हो अकाउंट में, तो भी ये वाला एरर हो सकता है जिसकी वजह से डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं होता। अच्छा, अब जब डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं होता तो करना क्या होता है सर? हमें हमें खुद से एकेडमिक लाइफ में कोई सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाना होता, बल्कि हमें क्वेश्चन में वो बताता है कि गलती हो चुकी है और डेबिट और क्रेडिट बराबर ना होने की बिना पर सस्पेंस अकाउंट लिखा जा चुका है। अब सस्पेंस अकाउंट क्या है? बेसिकली सस्पेंस एक, अभी इसके बारे में यहाँ हम आगे पढ़ेंगे, भी लिखा हुआ भी आएगा। सस्पेंस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो कि टेम्परेरी बेसिस पर डेबिट या क्रेडिट साइड पर प्लेस कर दिया जाता है। वालेकुम अस्सलाम बच्चों। अच्छा, तो अब वो कहता है कि ये गलती क्या क्या हो सकती है? ओमिटिंग अ डेबिट और क्रेडिट एंट्री, यानी आपने कोई एंट्री बनाई बट आपने उसमें डेबिट नहीं लिखा, सिर्फ क्रेडिट रिकॉर्ड किया, सिर्फ क्रेडिट लिखा, डेबिट रिकॉर्ड नहीं किया, तो ऐसी एंट्री जो है वो आपके ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट को बराबर नहीं शो करती। ओके, उसके बाद मेरे बच्चों आप देख सकते हैं कि जब हम किसी अमाउंट को, रॉन्ग अमाउंट को लिख दें किसी एक अकाउंट में, तो ऐसी सूरत में भी क्या होता है कि डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं आता। लाइक हमने 500 किसी अकाउंट में लिखना था, पोस्टिंग का मतलब तो यही है ना, अकाउंट में लिखना, लेकिन हमने उसे 500 के बजाय 5000 लिखा। तो ऐसी सूरत में भी होता क्या है कि हमारा जो अकाउंट का बैलेंस है वो गलत आता है, और ट्रायल बैलेंस में जब वो बैलेंस लिखा जाता है तो वो अमाउंट टैली नहीं होती। उसके बाद थर्ड पॉइंट में लिखा है रिकॉर्डिंग एन एंट्री ऑन द रॉन्ग साइड। किसी एंट्री को डेबिट में रिकॉर्ड करना था, हमने क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिया, क्रेडिट में रिकॉर्ड करना था तो डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया। ओके, उसके बाद जनाब अली बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, जो कि हमने कल भी पढ़ा था, कौन से उसमें जनाब, बुक कीपिंग एरर्स में, कि हमने अंडरकास्ट कर दिया, ओवरकास्ट कर दिया, लेकिन वहां अंडरकास्ट और ओवरकास्ट जो है वो ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस में क्यों था? क्योंकि जितना डेबिट में अंडरकास्ट किया उतना ही क्रेडिट में अंडरकास्ट किया। और अब यहाँ पर कहता है इनकरेक्ट कैलकुलेशन ऑफ अ बैलेंस, किसी एक अकाउंट को अंडरकास्ट किया या किसी एक ही अकाउंट को ओवरकास्ट किया, यानी सिर्फ डेबिट, किसी एक अकाउंट का डेबिट जो है टोटल ज्यादा लिखा या किसी एक अकाउंट का टोटल कम लिखा, तो अब क्या होगा? ट्रायल बैलेंस फिर दोबारा टैली नहीं होगा, क्योंकि गलती एक अकाउंट में हुई है। और ये चीज हमने कल कहाँ पढ़ी थी? याद करें, कॉम्पनसेटिंग एरर में, कि वहां पर डेबिट में भी गलती और क्रेडिट में भी गलती। ओके, हाँ, नहीं, ये नॉर्मल ट्रायल बैलेंस है। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस तो वो होता है जो एडजस्टमेंट बनाने के बाद बनता है, उससे पहले वाला ट्रायल बैलेंस है, राइट। अच्छा, ड्राइंग अप ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाते हुए जो गलतियां होती हैं उसमें क्या होता है, हम ट्रायल बैलेंस में कोई चीज लिखना भूल जाते हैं और किसी अमाउंट को ट्रायल बैलेंस में गलत लिख देते हैं।
जी प्यारे बच्चों, इंटरनेट की खराबी की वजह से आप सब आउट हो गए थे मीटिंग से। आई होप अब आप सब मेरी आवाज़ सुन सकते हैं। हम अपनी बात को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर कहीं कोई बात समझ में नहीं आए तो प्लीज़ हैंड रेस कीजिएगा या मैसेज का ऑप्शन इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद मैंने अभी जल्दी जल्दी बताया, जब आप लोग ऑफलाइन हो गए थे तो मैंने ये बताया कि ट्रायल बैलेंस बनाते हुए भी हमसे गलतियां होती हैं, और वो ये गलतियां लिखी हुई हैं और ये इतनी सिंपल हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई स्टूडेंट इनको सिर्फ एक बार रीड करता है तो वो समझ जाता है कि गलती क्या है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, मैंने बताया मीटिंग के आगाज में, क्लास के स्टार्ट पर, कि एक टेम्परेरी अकाउंट होता है जिसको किसी भी एंट्री के बैलेंस करने के लिए हम लिखते हैं, और जैसे ही हमें पता चल जाता है कि हमने वो एंट्री में किसी एंट्री में क्या मिस्टेक की थी, तो हम उस गलती को जब सही कर लेते हैं तो सस्पेंस अकाउंट ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। चलें एक ऐसा करते हैं, एक मिसाल देते हैं, तो अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह आपको समझ आएगा, साथ दीजिएगा मेरा। स्क्रीन शो नहीं हो रही, मैं दोबारा स्क्रीन शो कर देता हूँ, ये ले, अब देखें स्क्रीन शो हुई। अच्छा आवाज सही नहीं आ रही है, ओके। मैं अभी अपना डेटा कनेक्शन ऑन करता हूँ, सही है, फिर इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से। परेशान नहीं हो, परेशान नहीं हो। अभी डेटा कनेक्शन कर लेता हूँ, आप लोग शुरू में लिख देते ना, मैं शुरू में डेटा कनेक्शन कर लेता हूँ। ओके, तनिषा इसको वहाँ रख दीजिएगा बेटा, विंडो के पास। हाँ बच्चों, अब बताओ आवाज कैसे आ रही है, बेहतर हो गई आवाज? आप लोग मेरे साथ हैं क्लास में? परफेक्ट, हाँ। अब अपने पैसे पे चलने प्यारे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि सस्पेंस अकाउंट क्या है, एक टेम्परेरी अकाउंट है, ठीक है, जिसमें हम किसी भी अमाउंट को प्लेस कर देते हैं और बाद में हमें पता चलता है जब उस अमाउंट के बारे में तो हम उसे सही कर लेते हैं। अब आप मैं हमने एक मिसाल डेवलप करते हैं बातों बातों में, जल्दी से आप मेरा साथ दीजिए, ऑनलाइन वाले भी और यहाँ वाले भी। मिसाल के तौर पे हमने जनाब एक एंट्री बनाई सैलरी की पेमेंट की, 5000 रुपीज सैलरी पे की एंट्री सुनाए जल्दी से, शाबाश। सैलरी एक्सपेंस डेबिट और कैश, ओके। हम सैलरी एक्सपेंस के अकाउंट में सैलरी की अमाउंट पोस्ट करना भूल गए। अब दिमाग चलाना है बहुत तबाही किस्म का, क्यों भाई अली मोहम्मद हैं, तबाही किस्म का। क्या दिमाग चलाना है? अगर मैंने सैलरी एक्सपेंस के टी अकाउंट में सैलरी एक्सपेंस को नहीं लिखा तो इसका मतलब है मैं कैश के अकाउंट में तो लिख चुका हूं ना। जब मैं बोल रहा हूं मैंने सैलरी एक्सपेंस में नहीं लिखा, तो अब सोचो, जब सैलरी एक्सपेंस के अकाउंट में नहीं लिखा होगा तो कौन सी साइड पर अमाउंट ट्रायल बैलेंस में कम नजर आ रही होगी? डेबिट में कम नजर आ रही होगी, जबकि क्रेडिट का टोटल, तो हमने डेबिट में अपने पास से एक अकाउंट लिख दिया होगा, नाम सस्पेंस अकाउंट, डेबिट में अमाउंट लिख दी होगी अपने पास से। नहीं समझ आया भाई? ट्रायल बैलेंस जब बनाया होगा तो सारे अकाउंट लिखे होंगे, सबकी अमाउंट लिखी होगी। सैलरी एक्सपेंस के अकाउंट की अमाउंट या तो लिखी नहीं होगी या जो लिखी होगी वो 5000 से कम होगी। रीजन, क्योंकि सैलरी एक्सपेंस के अकाउंट में हम 5000 लिखना भूल गए। तो सैलरी एक्सपेंस का जो अकाउंट है वो अमाउंट कम शो कर रहा होगा या शो ही नहीं कर रहा होगा। तो डेबिट का जो टोटल आएगा ट्रायल बैलेंस का, क्या वो क्रेडिट के बराबर होगा? यकीनन डेबिट का टोटल होगा कम। तो हमने अपने पास से क्या लिख दिया होगा, बोलो? सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ये बना लिख दिया होगा, ठीक है। ये हमें करना होता नहीं है पेपर में, हम तो आपको एनालिसिस करने की स्किल सिखा रहे हैं, सही है। ये हम एंट्री बनाते नहीं है खुदारा, आप सबसे बोल रहा हूँ प्यार मोहब्बत से कि हम एंट्री बनाते नहीं है। हमें तो पेपर में इस तरह का काम बताया हुआ होता है कि ये गलती हो चुकी है। जब ये गलती हो चुकी है तो ये पता कब चली होगी, जब ट्रायल बैलेंस टैली, तो सस्पेंस अकाउंट उस वक्त बन चुका होगा। अब वो आपसे कह रहा है कि इस गलती को सही करो, तो हम कहेंगे अच्छा हमने टेम्परेरीली कौन से अकाउंट को डेबिट कर दिया होगा, तो हम सही करने के लिए अब जो डेबिट होना चाहिए था उसे डेबिट करेंगे। कौन डेबिट होना चाहिए था? तो अब हम सैलरी एक्सपेंस को डेबिट करेंगे बच्चों, ऑनलाइन वाले साथ दे रहे हैं मेरा?
हम किसे डेबिट करेंगे मेरे बच्चों? सैलरी से एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। हाँ जी, नहीं ये तो पेपर में लिख के देगा ना, आप क्यों प्रैक्टिकल लाइफ में जा रही हैं? आपको सवाल में लिख के देगा कि सैलरी एक्सपेंस अकाउंट है, ठीक है, वो तो फिर प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाता है कि हमने कौन कौन सी पेमेंट की है, कब कब की है, फिर उसकी क्रॉस रेफरेंस चेक किए जाते हैं। लेकिन आपने प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं जाना, वरना दिमाग घूमना शुरू हो जाएगा। हमने ये देखना है कि सवाल में वो बता रहा है कि सैलरी एक्सपेंस जो है वो हम रिकॉर्ड करना भूल गए, अकाउंट में पोस्ट करना भूल गए, तो हमने कहा ओके अभी कर लेते हैं सैलरी एक्सपेंस डेबिट, और वो जो जानबूझकर डेबिट किया था क्या, उसे कर दिया। आई होप आप सबको ये बात समझ आ गई है। मैं तेजी से आगे बढ़ूंगा, वरना हमारे पास जो लिमिटेड टाइम है वो खत्म हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस को जब एक्सट्रैक्ट किया गया तो डेबिट का सम था 90 और इसका सम था 100। सस्पेंस अकाउंट अपने पास से 10 रुपए लिखा, मिसाल के तौर पे ये 10 रुपए क्या चीज है, वही सैलरी है, फर्ज कर लो। तो फिर जब हमें पता चला तो हमने सैलरी एक्सपेंस डेबिट कर दी, और ये जो डेबिट में सस्पेंस लिखा था इसे, तो ये खत्म हो गया खुद ब खुद, और हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो गया। समझा? हाँ, अरे क्योंकि जब हमने सस्पेंस अकाउंट की एंट्री बनाई होगी तो अकेले बनाई होगी, हमने सस्पेंस अपने पास से डेबिट में लिखा होगा। ये वाहिद एंट्री होती है जो सिंगल एंट्री होती है जिस वक्त सस्पेंस लिखा जाता है, और वो एंट्री तुम लोगों ने नहीं बनानी होती। नहीं ना, क्यों बन जाएगा? सस्पेंस अकाउंट जो डेबिट में है ये क्रेडिट हो जाएगा, तो सस्पेंस अकाउंट जीरो हो जाएगा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट में लिखा हुआ है ना, इसको हम क्या करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बोलो? जीरो होगा या नहीं, पहले ये बताओ। कोई तुम्हारे पास 10 रुपए आए, तुम्हारे पास से 10 रुपए चले गए, तो क्या हुआ? जीरो, सस्पेंस जीरो हो गया। और डेबिट में जो अकाउंट आना चाहिए था कौन सा, तो वो लिख दूंगा। तो क्योंकि सस्पेंस खत्म हो जाएगा ना, सस्पेंस का बैलेंस क्या हो गया? जीरो। तो अब डेबिट में वापस कितने रह गए? डेबिट में कितने रह जाएंगे? सिर्फ अबे 90 रह जाएंगे ना, और डेबिट में मैं क्या लिखूंगा? एक नया नाम, तो फिर वो 90 और वो 10 प्लस होके वापस बन जाएंगे 100, और क्रेडिट में कुछ भी नहीं होगा। सही है? ओके, शुक्रिया भाई। ऑनलाइन वाले भी बेचारे समझ रहे हैं चुपचाप। आगे बढ़ता हूँ। हाउ टू शो अ सस्पेंस अकाउंट ऑन द बैलेंस शीट, ये हमने नहीं पढ़ना फिलहाल, लेकिन आपको पढ़ाया जरूर है। इस वक्त मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके साथ एरर जल्दी जल्दी डिस्कस कर लूँ। रिकॉल करने के लिए ये बहुत अच्छा है कि आप इन सब चीजों को देखें। To correct the errors, students should make correcting entries in the ledger account first and hence clear the suspense account. अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे ही करते हैं, जल्दी जल्दी इसको निपटाते हैं, ठीक है? आप साथ दीजिएगा। A credit sale of $150 to Mr. Chan has been omitted from his account. Has been omitted नहीं लिखा हुआ, has been omitted from उसके अकाउंट में लिखने से रह गई। अब बताओ, क्रेडिट सेल की एंट्री सुनाओ तुम पांचों जल्दी से, शाबाश। क्रेडिट सेल की एंट्री सुनाओ शीशा, क्रेडिट सेल की एंट्री सुनाओ। पेबल, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट, जर्नल एंट्री पे कमांड बहुत जरूरी है। जर्नल एंट्री नहीं है तो कुछ भी नहीं है जिंदगी में। दोबारा बोलेंगे? हाँ हाँ, लेकिन पहले आप मुझे एंट्री सुनाओ ना जल्दी से। ट्रेड रिसीवेबल, चैन डेबिट, नहीं समझ आया? सोच लो यार, जर्नल एंट्री नहीं आती तो मैं एरर कैसे पढ़ाऊंगा? आ गई, ओके, देखो चेक करो। मिस्टर चैन डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल मिस्टर चैन डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट, राइट। अब बताओ क्या क्या गलती की उसने? उसने चैन के अकाउंट में कुछ लिखा ही नहीं, ओमिट हो गया। और क्या सही लिखा होगा? सेल्स, चेक कर लो। यानी वो डेबिट करना भूल गया और उसने क्रेडिट में सेल्स लिखा। तो अब जब ट्रायल बैलेंस बना होगा तो ऑटोमेटिकली कौन सी साइड हैवी आई होगी? क्रेडिट। और कौन सी साइड कम आई होगी? डेबिट। अबे रिकॉर्ड हो रहा है ना बेटा? हाँ सही है, मुझे डरा दिया। ये किसने लिखा था? माहम ने रिकॉर्ड ही नहीं करा। मैं समझा माहम बोल रही है कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है क्लास की, तो मैंने बोला लो भाई ये एक नया ड्रामा हो गया।
शुक्र है रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, तो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया मीन्स, ठीक है। तो बस अब ये समझो, देखो सस्पेंस अकाउंट, अगर तुम सस्पेंस अकाउंट की लॉजिक जानना चाहते हो ना तो ऐसे सोचा करो जैसे मैं बोल रहा हूं। लेकिन अगर तुम लॉजिक ना भी समझो तो यकीन करो बड़े आराम से काम हो सकता है। कैसे? हमें डेबिट में मिस्टर चैन लिखना चाहिए था, हमने नहीं लिखा तो हमने डेबिट में लिख दिया होगा सस्पेंस। अब सस्पेंस को कर देंगे क्रेडिट और मिस्टर चैन को कर देंगे डेबिट। लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं हमेशा कि भाई सस्पेंस क्रेडिट क्यों होगा, क्योंकि जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया होगा तो डेबिट की अमाउंट आई होगी कम। सीधा को समझ में नहीं आ रहा, लिख के दिखाऊं? जब तुम आ रहा है पक्का, जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो डेबिट की अमाउंट आएगी हमारे पास कम और क्रेडिट की अमाउंट आएगी ज्यादा। तो डेबिट में अपने पास से लिख दिया होगा, बोलो क्या? सस्पेंस अकाउंट। अब उस सस्पेंस को खत्म करना है और गलती पता चल गई क्या कि ट्रेड रिसीवेबल चैन हम लिखना, तो अब लिख लेते हैं। तो जब लिखेंगे तो अब वो जो सस्पेंस लिखा है वो भी लिखा हुआ है और ट्रेड रिसीवेबल भी लिखेंगे तो अब डेबिट साइड हो जाएगी। तो हम डेबिट साइड को सही करने के लिए वो जो सस्पेंस अपने पास से लिखा था उसे कर देंगे क्रेडिट और डेबिट में आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल चैन। ओके, ये क्या थी वैसे? इसका नाम था पार्शियल ओमिशन, सही है? ओके। अच्छा, अब आप खुद देख लीजिएगा कि एसएलओ में आपके पास जो है कितने एरर्स हैं, क्योंकि हमने इसमें ज्यादा एरर्स आपको पढ़ाए, ठीक है, प्रेजेंटेशन में। तो आप एसएलओ को देखें पुरसुकून अंदाज में। कोई बात समझ में नहीं आया मैं हाजिर हूं, मुझसे पूछिएगा। ओके जी जी, कुछ भी हो सकता है, सही है, हाँ। ओके जी, a sale to Sealy 230 was correctly entered in the sales book but entered in Sealy account 320। अब गलती क्या हुई? हमने सेल की थी सीली को $230 की, वो हमने सेल बुक में तो सही लिखी, यानी सेल अकाउंट में तो सही लिखी आसान लफ्जों में, लेकिन सीली के अकाउंट में हमने 230 के बजाय, तो किसके अकाउंट में गलती हुई? सीली के अकाउंट में। सीली कौन सा अकाउंट है? पेबल, रिसीवेबल? रिसीवेबल। क्यों? क्योंकि हमने उसको सामान बेचा, सेल की। ओके, वेरी गुड मसूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ, ठीक है, और साथ देते रहिए इसी तरह। मैं आप तमाम लोगों के मैसेजेस यकीनन पढ़ने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा जी, बस कोशिश कर रहा हूँ कि आज की क्लास में जल्दी से ख़त्म करूँ ताकि फिर आगे आपके लिए आसानियाँ हों। बच्चों, अगर हमने ट्रेड रिसीवेबल 230 के बजाय 320 लिख लिया तो कौन सी साइड पे पैसे ज्यादा लिख लिए? आवाज ही नहीं आई। डेबिट पे ज्यादा लिख लिए तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट भी आएगा। कितने रुपए ज्यादा? 100 रुपए ज्यादा। 100, 90। हमारी मैथमेटिक्स तो 90 कह रही है आज तक। हो सकता है आपके इलाके में 100 आ रहे हो, तो 90 से ट्रेड रिसीवेबल ज्यादा आ रहा होगा, मींस क्रेडिट साइड आ रही होगी कम। तो क्रेडिट साइड पर अपने पास से लिख चुके होंगे, उस क्रेडिट को सही करने के लिए करना पड़ेगा डेबिट। एग्री? तो सस्पेंस तो हो जाएगा डेबिट, तो फिर क्रेडिट क्या होगा? वो अकाउंट जो ज्यादा लिख दिया गया था, कौन? ट्रेड रिसीवेबल सीली, उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट। समझ आ रही है? वो अलग एग्जाम्पल थी, ये अलग है। वहां हमने वो अलग एग्जाम्पल दी, अलग 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 एरर्स है ना बेटा। एग्जैक्टली। अब यहाँ किस साइड पे पैसे कम हैं? क्रेडिट में ना, तो क्रेडिट में सस्पेंस लिखा गया होगा, तो अब उस क्रेडिट को खत्म करने के लिए तो सस्पेंस डेबिट हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। और ट्रेड रिसीवेबल जो हमने ज्यादा लिख लिया था 90 रुपीज, उसे कर देंगे क्रेडिट। देखो 230 ये एंट्री बननी और बनी क्या? फर्क नजर आ गया? ट्रेड रिसीवेबल सीली के अकाउंट में हमने ज्यादा पैसे लिख दिए, तो अब हम उसे कम कर देंगे और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। राइट, आगे बढ़ूं। A credit sale of 97 has been credited to H account. Okay, क्रेडिट सेल 97 की, तो जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो मिस्टर एच का अकाउंट क्या होना चाहिए था? आवाज नहीं आई। और हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो
बजाय उसे बढ़ाने के हमने उसे कम कर दिया। अच्छा, अब ये भी सोचो साथ साथ कि ट्रेड रिसीवेबल एच होना चाहिए था डेबिट, भाई क्रेडिट सेल है ना, हमारे पास आया होगा मिस्टर एच का वादा, लेकिन हमने एच को डेबिट करने के बजाय क्रेडिट कर दिया। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप मशहूद साहब, बहुत शुक्रिया। तो अब हुआ क्या कि हमने अगर उसे क्रेडिट कर दिया तो ये रिवर्सल वाली एंट्री है, अगर सोचो, जिसमें हम, हाँ, इनकम्प्लीट रिवर्सल, बिल्कुल सही। पहले रिवर्सल मैंने जानबूझ के बोला था, मैंने कहा डायरेक्ट जवाब ना बोलूं वरना फायदा क्या। रिवर्सल में क्या होता था कि डेबिट क्रेडिट करते थे, और क्रेडिट, आज सिर्फ एक अकाउंट को गलत क्रेडिट किया है, एंट्री क्या बननी चाहिए पहले इसलिए बताओ मुझे, सबको छोड़ो। ओरिजिनल ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, क्या ख्याल है, चेक भी कर लो ये देखो। लेकिन हमने क्या एंट्री बनाई, सेल्स भी क्रेडिट और ट्रेड रिसीवेबल एच भी क्रेडिट, डेबिट में कुछ भी नहीं लिखा। तो अब क्रेडिट साइड आ रही होगी ज्यादा, डेबिट साइड पे पैसे आ रहे होंगे, तो डेबिट साइड पे कितने रुपए कम आ रहे होंगे, सोच लो। डेबिट साइड पे कितने पैसे कम आ रहे होंगे, एक तो तुमने सेल क्रेडिट की और तुमने एक और अकाउंट क्रेडिट कर दिया, तो क्रेडिट कितनी चीजें की और डेबिट में कुछ भी नहीं लिखा, तो डेबिट में कितना कमा रहा होगा, 190। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम ऑनलाइन वाले स्टूडेंट का कि वो इतनी दिल जमाई के साथ हमारा साथ दे रहे हैं। इतना तो आप क्लास में रह के नहीं देते प्यारे बच्चों, लेकिन बहरहाल ये एक मजाक था। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए अपना कीमती वक्त निकाल के जुम्मे के अजीम दिन, और आप पढ़ रहे हैं हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। तो बच्चों, इसका मतलब है कि डेबिट साइड पे 194 अमाउंट कम होगी, हम अपने पास से उसे डेबिट में सस्पेंस के अकाउंट में डाल चुके होंगे। मैं तो ये आपको समझाने के लिए बोलता हूं, हमें ये सब सोचना होता है दिमाग में कि 194 सस्पेंस डेबिट में होगा, अब उसे क्रेडिट करेंगे, एग्री, सस्पेंस तो क्रेडिट होगा, लेकिन सोच के बताओ, अगर मैंने सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल डेबिट किया, अगर मैंने ट्रेड रिसीवेबल सिर्फ डेबिट किया, ये तो मैं अगले एरर पे चला गया, हाँ सही है, क्रेडिट हुआ। अब अगर मैंने सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल एच डेबिट किया 97, क्या बोला, अब एरर ये देखना कर्सर, अगर मैंने ट्रेड रिसीवेबल सही करने के लिए डेबिट किया सिर्फ 97 से, तो वो 97 डेबिट और ये 97 क्रेडिट, क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ट्रेड रिसीवेबल डेबिट होना तो रिकॉर्ड होने से ही रह जाएगा। नहीं समझ में आया, ये कल वाली बात है बिल्कुल, जैसे कि हमने किसी चीज को डेबिट किया हो और अगर हम उसे सिर्फ क्रेडिट करते हैं उतने ही रुपए से, तो वो क्या हो जाती है, कैंसिल, जीरो बन जाती है। तो क्या मुझे ट्रेड रिसीवेबल को जीरो बनाना है, मुझे ट्रेड रिसीवेबल को बढ़ाना था, मैंने ट्रेड रिसीवेबल को बढ़ाने के बजाय उल्टा, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपको 10 रुपए देने थे, मैंने आपको 10 रुपए देने के बजाय आपसे 10 रुपए, तो अब मैं आपको उल्टा कितने दूंगा, अगर मैं आपको 10 ही वापस दे दूंगा तो आप बोलेंगे आपने तो मुझे कुछ भी, तो मैं आपको 20 रुपए दूंगा। नहीं समझ आया, यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि ट्रेड रिसीवेबल को बढ़ाने के बजाय हमने ट्रेड रिसीवेबल को, तो अब हम उसको डबल अमाउंट से बढ़ाएंगे ताकि एक अमाउंट इस कम होने वाली अमाउंट के इफेक्ट को कैंसिल कर दे और एक अमाउंट ट्रेड रिसीवेबल को हमारी बुक्स में बढ़ा दे, रिकॉर्ड कर दे और बढ़ा दे। तो आई होप आप सबको मेरा बेटा समझ आया क्या एंट्री बनेगी, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल 194 डेबिट और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट 194। सही है मेरे बच्चों, आगे बढ़ूं, अल्लाह मेरे मालिक, सेल्स डे बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 200, सेल्स डे बुक को हमने क्या कर दिया, 200 से ओवरकास्ट कर दिया। ओवरकास्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा लिख लिया, टोटल ज्यादा कर लिया। अच्छा, क्या इसकी कोई एंट्री होती है, ओवरकास्ट का मतलब कल भी बताया था कि ओवरकास्ट का मतलब तो टोटलिंग होता है, तो टोटल ज्यादा लिख लिया, तो आप अगर बताओ टोटल ज्यादा लिख लिया, तो सेल्स डे बुक का टोटल ज्यादा लिखने से क्या ज्यादा नजर आ रहा, कौन सी साइड ज्यादा नजर आएगी, क्रेडिट ज्यादा नजर आएगी।
तो अगर क्रेडिट ज्यादा नजर आएगी तो इसका मतलब है, अगर क्रेडिट ज्यादा नजर आएगी तो इसका मतलब है आप इफेक्ट किस पे दिखा रही हैं, सेल्स पर। यानी आपने सेल्स को ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया, सेल आपकी ज्यादा रिकॉर्ड हो गई, मींस क्रेडिट साइड ज्यादा हो गई, तो डेबिट साइड होगी, तो डेबिट साइड पे अपने पास से लिख चुके होंगे। अली मोहम्मद रिप्लाई नहीं कर रहे, क्या हुआ? सब लोग माशाल्लाह रिप्लाई कर रहे हैं। अली मोहम्मद भाई को नाराजगी है, आपका रिप्लाई नहीं आया है शायद 12:01 पे। आपने यही किया? नहीं, आपने पिछले वाले सवाल के जवाब दिए प्यारे भाई। हाँ, तो इसका मतलब है हम अपने पास से सस्पेंस अकाउंट कहाँ लिख चुके होंगे, डेबिट साइड पर। तो अब उसको सही करने के लिए क्रेडिट, और क्योंकि ओवरकास्ट किया था, ज्यादा लिख दिया था, तो अब सेल को कर देंगे कम, तो सेल डेबिट हो जाएगी। आपको एंट्री बनी हुई नजर आ रही है? उम्मीद करता हूँ ना सिर्फ नजर आ रही है बल्कि समझ भी आ रही है अल्लाह के फजल से। सेल्स डे बुक वॉज अंडरकास्ट, ये समझाने की जरूरत नहीं है, आप बोलें, सोचें। सेल्स डे बुक को क्या किया, कम रिकॉर्ड किया, क्रेडिट में कम अमाउंट लिखी तो डेबिट साइड नजर आ रही होगी ज्यादा, क्रेडिट में अपने पास से लिखे होंगे तो सस्पेंस को अब कर देंगे डेबिट, और जल्दी हो गया जरा, सही है, सस्पेंस डेबिट और सेल्स क्रेडिट। अच्छा, अब सिर्फ ये सिंगल एंट्री है, ये हमारे पास आती नहीं है। ये जो यहाँ से प्रेजेंटेशन है ना, ये आप बेशक इग्नोर कर सकते हैं, रीजन क्योंकि ये सिर्फ सिंगल एंट्री है, सिर्फ सस्पेंस डेबिट, सिर्फ सस्पेंस क्रेडिट होता है, और ये आपके पास नहीं है कोर्स में, ठीक है। लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत हमारी डिटेल्ड है। बस एरर्स पे मेरी बात मुकम्मल हो गई। अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम रह गया तकरीबन 10 मिनट, सही है, 10 भी नहीं बल्कि 8 मिनट। तो मैं जा रहा हूँ एडजस्टमेंट वाले सवाल पे, अब आप मुझे बता दें वो कौन सा सवाल है, ठीक है। और अगर नहीं समझ आया तो पूछ लीजिएगा, कोई भी बात। मुझे ज़रा असाइनमेंट निकालने दें आप लोगों की जो आप डिस्कस करना चाहते हैं। देखिए, एक सवाल ये था एडजस्टमेंट का, अब आप बताते हैं कौन सा। ये सबसे पहला है बिल्कुल, ये 1B है, ये ये वाला है, सबसे मुश्किल सवाल है। हाँ, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, ये सबसे मुश्किल तरीन सवाल है, सही है, जो कि आपके लेवल पर वाकई मुश्किल समझा जा सकता है। आइए फिर इसको डिस्कस करते हैं। दिसंबर 31, अच्छा डायरेक्ट दिसंबर 31 को पढ़ रहा हूँ, फिर पहले ये पढ़ लेता हूँ, प्रिपेयर एंट्रीज। मैं ये पहले बता दूं बड़े अदब से कि हम ये सारे पॉइंट डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर मैंने एक पॉइंट भी पढ़ा दिया तो माहौल बन जाएगा, दिमाग बन जाएगा, आइडिया डेवलप हो जाएगा, फिर आप सारे पॉइंट को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। Prepare entries in journal to adjust the accounts under the following independent condition। जब 1 पढ़ो तो B, जब A करो तो B C D को नहीं देखो, B करो तो A को नहीं देखो, C करो तो A B को मत देखो, क्लियर? ओके, अभी हम A पढ़ रहे हैं। दिसंबर 31 अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस कितने रुपए है, हम जाके ऊपर चेक करेंगे, हम ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस लिख के बैठे हैं या, चलो चेक करते हैं। ये देखो ऊपर कितने अकाउंट नजर आ रहे हैं, अच्छा ये तीनों पिछली पिक्चर में अगर हैं तो फिर वहीं देख ले। हाँ, पिछली पिक्चर में नहीं है ये, इस पिक्चर में 3 अकाउंट है और इसमें इंश्योरेंस नजर, और इस पिक्चर में इंश्योरेंस नजर, कितने नामों से, कितने नामों से, 2 नामों से, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस और इंश्योरेंस। अब ये समझने की जरूरत है आप सबको बहुत अच्छे से कि भाई हम अपनी बुक्स में पहले खर्चा लिख के बैठे हैं कितना, और अनएक्सपायर्ड यानी प्रीपेड इंश्योरेंस लिख के बैठे हैं कितनी, जबकि वो कह रहा है
अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस साल के आखिरी दिन कितनी रह गई है। इसका मतलब है हमें अपनी अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस को एडजस्ट करना है या इंश्योरेंस एक्सपेंस को, यानी हमें ट्रायल बैलेंस में लिखी हुई इस चीज को एडजस्ट करने की जरूरत, हम इसको एडजस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस एक्सपेंस भी एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन हमारा टारगेट अभी क्या है, सेम नाम, आसान लफ्जों में क्या बोला, सेम नाम। तो सेम नाम से मुराद क्या है, यहाँ पे नाम क्या था, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, तो हमने कहा हम यहाँ भी देखेंगे किसे, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस अपनी बुक्स में कितनी लिखी हुई है 1050, ये अनएक्सपायर्ड आसान लफ्जों में प्रीपेड, हम अपनी बुक्स में प्रीपेड 1050 लिख के बैठे हैं। वो कहता है ईयर एंड पर प्रीपेड कितना होना चाहिए, हाँ जी 750 होना चाहिए। तो हम क्या करें भाई, एमसीक्यूज की तैयारी कहाँ से करें, क्या मतलब आप टॉपिक्स जो पढ़ें उनको देखें और जहां जहां से एमसीक्यूज आपको मिलते हैं, क्या कहते हैं, वेबसाइट्स पर आपके दोस्तों ने आपसे लिंक शेयर किए हैं, लाइब्रेरी से कोई बुक इशू करवाई है आपने, क्लास में एक बुक अली मोहम्मद ने बताई थी, वो जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं सबसे आप पढ़ें। असल में देखें करना क्या है, अपने टॉपिक वाइज चलना है, इधर उधर से 2 एमसीक्यू इधर से पढ़ लिए 2 वहां से पढ़ लिए, ऐसे नहीं होगी तैयारी, सही है। अच्छा जी, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस हम कहेंगे 400 आई ना, 300, तो 300 से इंश्योरेंस एक्सपेंस में हम करेंगे और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस को कर देंगे कम। तो ऑटोमेटिकली अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस जब हम 300 से करेंगे तो वो बुक्स में नजर आने लगेगी, ज्यादा नहीं 750 नजर आने लगेगी, क्योंकि अभी नजर आ रही है ज्यादा। जब मैं इसे 300 से कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली 700 रह जाएगी। अगर हम बनाएंगे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, क्या बनाएंगे, तो उसमें 700 नजर आएगी। अभी ये कौन सा ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, सही है। जब हम बनाएंगे कौन सा ट्रायल बैलेंस, तो वो ऑटोमेटिकली हमें 700 नजर आएगी। अच्छा जी, जी बेटा बोलो जोर से। प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस आमतौर पे अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होता है, प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस आमतौर पे अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होता है, ठीक है। आगे बढ़, इसके बाद मशहूद आपने एडजस्टमेंट जो बोली है वो मुझे समझ नहीं आई कुछ प्यारे भाई, आपको मेरी बात समझ में नहीं आई तो पूछ लीजिए। अब लिखा है क्या प्यारे बच्चों पढ़ो, स्टोर सप्लाईज ऑन हैंड कितना 300, ऊपर जाओ स्टोर सप्लाईज देखो, स्टोर तो नहीं है ना, स्टोर सप्लाईज देखो। इस सवाल की खासियत समझ में आ गई, हर अकाउंट 2 नामों से है, तो अब स्टोर सप्लाईज एक्सपेंस भी है और स्टोर, अरे स्टोर सप्लाईज एक्सपेंस तो वो है जिसे हम ऑलरेडी खर्चा मान चुके हैं, और ये वो है स्टोर सप्लाईज जो हम लिख के बैठे हैं कि हमारे पास इतने की सप्लाईज अभी भी मौजूद है, ये हम सोच रहे हैं कि हमारे पास इतनी मौजूद है, लेकिन ईयर एंड पर वो कह रहा है अरे बच्चों स्टोर सप्लाईज आपके पास है सिर्फ 300। इसका मतलब है कि हमने 2800 में से कितने की सप्लाईज इस्तेमाल कर ली, कितने की इस्तेमाल कर ली, अरे यार स्टोर सप्लाईज कितने की बची हुई है प्यारे बच्चों, हाँ 300 की बची हुई है, मीन्स हम 2500 की यूज, तो 2500 रुपीज से एडजस्टमेंट बनेगी, बोलो क्या, मायरा को समझ में नहीं आया, नहीं आया जी, क्या लिखा है पढ़ो, जोर से पढ़ो, लाउड पढ़ो, अच्छा ये तो पढ़ो ना, बोलो। इसका मतलब क्या होता है, स्टोर सप्लाईज ईयर एंड पर इतने रुपए की मौजूद हैं, ये बात कब बताई जा रही है, एडजस्टमेंट में, तो ये है करेक्ट बात। अब हम बुक में देखते हैं कि हम स्टोर सप्लाईज कितने लिख के बैठे हैं, 2000 लिख के बैठे हैं, और से देखो ये है ना, ये तो हम ऑलरेडी क्या मान के बैठे हैं, लेकिन वो बोल रहा है स्टोर सप्लाईज हमारी बुक्स में 2800 की लिखी है, इसका मतलब हमने इतने का सामान अभी हमारे पास मौजूद है, जबकि हमारे पास तो इतना मौजूद, हमारे पास तो मौजूद है सिर्फ 300, तो 2800 में से 300 का बचा, बाकी कहाँ गया, यूज हो गया,
तो यूज हुआ तो हमारे खर्चे में हुआ, बढ़े तो स्टोर सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट। नहीं समझ आया? स्टोर सप्लाईज एक्सपेंस और स्टोर सप्लाईज क्रेडिट कितने से? अभी तो समझाया। आप स्टोर सप्लाईज अपनी बुक में लिख के बैठे हैं 2800, वो बोल रहा है बच्चों स्टोर सप्लाईज तो वहां पर 2800 की नहीं है, आप कितने की है? 300 की है। तो 300 थोड़ी लिखूंगा, जो मैं 2800 लिख के बैठा हूं उसे 2500 से, तो वो ऑटोमेटिकली रह जाएगी। मुझे वो 300 नहीं लिख के दिखाना, मुझे उसको करना है ताकि वो 300 बन जाए। तो मैं 2500 से स्टोर सप्लाईज को करूंगा कम। नहीं समझ आया? सोच लो। यूज्ड अमाउंट से, एक्सपायर्ड अमाउंट से, कंज्यूम अमाउंट से है। हाँ तो अभी बताओ, अभी मसला आ रहा है? अभी क्या मसला आ रहा है जो मैंने अभी पढ़ा है? अभी तो पूछो ना, अभी कम से कम जो पढ़ रहे हैं वो तो अच्छे से पढ़ के जाओ। क्लास तो रख लेंगे, मना नहीं है। पीर मंगल को मैं ऑनलाइन पढ़ा दूंगा, अगर नहीं आएंगे तो मैं पढ़ाऊंगा। हम बोले 300 कम नहीं करनी है तो हम अपनी बुक्स में, अब हमें ये देखना है ना, क्या हम अपनी बुक्स में स्टोर सप्लाईज लिख के बैठे हैं? कितनी? 2800। इट मींस वी हैव 2800 रुपीज अमाउंट सप्लाईज। बट ईयर एंड पर पता चला नहीं, आप गलत फहमी में हैं, आपके पास सप्लाईज है सिर्फ। इसका मतलब है मुझे अपनी बुक्स को करेक्ट करना है ना, तो मुझे अपनी बुक्स में सप्लाईज को क्या करना पड़ेगा? कम या बढ़ाऊं? तो कितने से कम करूं? 2500 से। तो जब मैं 2500 से कम करूंगा ऑटोमेटिकली कितने की रह जाएंगी? तो मुझे 300 की लिखकर दिखाने की जरूरत, मुझे 2500 से बुक्स में मौजूद सप्लाईज को करना है, तो मैं इस अकाउंट को कर दूंगा कम। तो स्टोर सप्लाईज की नेचर क्या होती है? एसेट। कम हो तो स्टोर सप्लाईज क्रेडिट हो जाएगा 2500 से। तो जब स्टोर सप्लाईज कम हो गई तो इसका मतलब है क्यों कम हुई? क्योंकि मैंने उन्हें कर लिया, इस्तेमाल किया, तो मेरा क्या हुआ? खर्चे में हुआ। स्टोर सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, स्टोर सप्लाईज क्रेडिट। अभी भी समझ में आया? सोच लो। पक्का आप लोगों को समझ में आया? ऑनलाइन वालों को? अच्छा, वैसे तो एक ही बात बची है, अगर आप बोले तो बता दो। वैन से जाते हैं या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है? वैन से जाता है, रुक जाएगी ना, तो इंतजार करेगी ना, है ना? क्या लिखा? एंड रेंट कलेक्टेड इन एडवांस। रेंट कलेक्टेड इन, ये बात बताई जा रही है, रेंट जो है वो कलेक्ट किया है एडवांस में कितना? 3000। अब हम रेंट के बारे में जाके देखते हैं तो हमें नजर आता है रेंट इनकम 4000, और एक और चीज नजर आती है कितनी? अनअर्न्ड रेंट कितना? 2000। अब किससे मैच करें इसे बताओ? अनअर्न्ड रेंट से। क्यों? क्योंकि रेंट कलेक्टेड इन एडवांस का मतलब यही होता है कि हमारे पास रेंट कलेक्ट हुआ है एडवांस में कितना? 3000, और हम अपनी बुक्स में रेंट एडवांस में लिख के बैठे हैं कितना? 2000। इसका मतलब है हमें अनअर्न्ड को बढ़ाना है। अनअर्न्ड की नेचर बढ़े तो अनअर्न्ड रेंट तो होगा क्रेडिट, तो फिर डेबिट क्या होगा? रेंट इनकम। क्या डेबिट होगा? तो रेंट इनकम डेबिट, अनअर्न्ड रेंट क्रेडिट। नहीं समझ में आया होगा? नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर दोबारा समझेंगे। आप जाहिर सी बात है आप लोग लेट हो रहे हैं। चलिए तशरीफ ले जाइए, फी अमान अल्लाह, बेस्ट ऑफ लक। जो लोग बाद में आएंगे उनसे मुलाकात होगी, जो नहीं आएंगे